हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे जरूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी, ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं। तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूं, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहां से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे।
तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को। और वहां से जब ये निकलेंगे तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहां पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहां पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं, ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में, बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, ये भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में।
यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु। पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है राहु से। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे। और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो धनु राशि के जातक हैं उनका ये सितंबर 2020 का जो महीना है कैसा रहने वाला है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। तो इस माह ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि माह के मध्य तक तो स्थिति आपके कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या फिर व्यापार की आपके अपने अनुकूल रहने वाली है। लेकिन माह के मध्य में और फिर माह के अंत तक व्यावसायिक हालात बहुत ही अच्छे रहेंगे और यह समय आपके अपने रोजगार में या फिर व्यापार में चारों ओर से उन्नतिदायक ही रहेगा। अच्छे समाचार प्राप्त होंगे आपको अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए कुछ पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहते हैं और वह यह है कि कोई भी निर्णय जो आप लें अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में, वो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना करें और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास भी होना अच्छा नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो। जब भी कोई डिसीजन लें, कोई निर्णय लें, सबसे पहले उस पर बहुत अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लें, तब वो उस किसी निर्णय पर पहुंचे। तो आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही इस तरीके से करें। हमारे कहने का मतलब ये है, सिस्टमैटिक वे में, कायदे से और पेशेंस के साथ, क्योंकि आपके द्वारा जल्दबाजी में कोई भी इस प्रकार का लिया गया निर्णय, उसका जो प्रभाव होगा वो दूरगामी होगा
यानी कि हो सकता है कि इस महीने उसका रिजल्ट आपको ना मिले, आने वाले समय में मिले, अक्टूबर, नवंबर वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी वो मिलेगा वो आपको नुकसान देने वाला ही मिलेगा, अगर आपने कोई जल्दबाजी में निर्णय लेकर के फैसला कर लिया, एक्शन ले लिया। इन बातों का ध्यान आपने 23 सितंबर तक तो बहुत विशेष रूप से रखना है। अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो उनके लिए यह समय, व्यापारियों के लिए जो ये समय है, उनके व्यापारिक वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त है, तथा रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी ये उन्नतिकारक समय होगा। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आप धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह माह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और उन्नतिदायक रहने वाला है। इसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ लेने की कोशिश करें। ग्रहों के द्वारा बहुत ही सुंदर सहयोग आपको इस माह प्राप्त हो रहा है आपके व्यवसाय से संबंधित चीजों को लेकर। वित्तीय स्थिति, आप धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया का अंतिम चरण चल रहा है, तो बताना चाहते हैं कि आय तो होगी मगर उसमें कुछ रुकावट, बीच बीच में बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन आपको अपना जमा किया हुआ धन खर्च नहीं करना चाहिए, यह हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जो आपकी जमा पूंजी है उसमें से आप कोई खर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा अधिक जोर देकर के ये बात आपसे कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको अपनी जमा धनराशि को खर्च करने के विषय में भी सोचना पड़ जाए। तो आप अपनी धनराशि को खर्च करने की अगर योजना बनाएं और उसको खर्च करते हैं तो उसको कोशिश करें कि या तो कम से कम करें या ना करें। अगर आपने वो धन खर्च कर दिया उस समय में तो उसका आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आपको ये बात जोर दे करके बोल रहे हैं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को सही रखना चाहते हैं तो अपनी जमा पूंजी को बचा के रखिए। अब हम आपसे आगे चर्चा जो करने जा रहे हैं वो आपके प्रेम संबंधों को लेकर के करने जा रहे हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंधों को जो लेकर अगर आप प्रयास करते भी हैं इस माह, तो माह के उत्तरार्ध से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि 3/4 महीना तो आपका व्यर्थ में जाएगा, जो भी एफर्ट करेंगे उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उत्तरार्ध से लेकर अंत तक आपको सफलता हासिल हो सकती है। मगर इन संबंधों में बीच बीच में कुछ आपकी अनबन की स्थिति भी जरूर पैदा होगी। पारिवारिक संबंध, तो बताना चाहते हैं कि इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद बने रहेंगे, जिसका मुख्य कारण आप स्वयं भी हो सकते हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार करें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, किसके सामने बोलने जा रहे हैं, किसको बोलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा कटु वचनों का इस्तेमाल करने के कारण, प्रयोग करने के कारण इस प्रकार की संभावना ज़्यादा बनेगी कि आपके परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हों। तो आप इन चीज़ों से अपने आप को बचें, मतलब ऐसे कटु वचनों से बचाएं। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में जो समस्या पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, उसमें 23 सितंबर के बाद सुधार होना आरंभ होगा, सामान्य संबंध बनने शुरू होंगे। शिक्षा, इस माह के आरंभ में शिक्षा संबंधित परिणाम अनुकूल रहने वाले हैं, लेकिन माह मध्य में शिक्षा संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं और माह के उत्तरार्ध से कुछ सुधार अवश्य दिखाई देगा। यानी कि इस माह छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम मिले जुले ही प्राप्त होंगे। ये पूरे महीने का एक तरीके से एवरेज जो हम आपको बता रहे हैं। संतान, तो देखिए संतान संबंधित मामलों में आंशिक तनाव तो रहेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मन में आपके उनको लेकर कुछ शंकाएं चलती रहेंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस माह के आरंभ से माह के उत्तरार्ध तक स्वास्थ्य सामान्य से कुछ नीचे रहने की संभावना है, यानी कि छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर अवश्य रहेंगी, तथा माह के अंत में समस्या कुछ अधिक हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का पूरे माह ध्यान ही रखिएगा, आप सचेत रहें। कौन से ऐसे सरल आसान उपाय करें कि इन सभी परेशानियों से आपको इस महीने छुटकारा मिले? तो उसके लिए हम आपको आसान सरल उपाय बता देते हैं
कि शनि की 7.5 के उपाय आपको निरंतर करने हैं। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, प्रतिमा के ऊपर शनि भगवान की सरसों का तेल चढ़ाएं और जब चढ़ाएं तो नज़र उनके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, नीची नज़र से चढ़ाना है आपने और पश्चिम की ओर को मुंह करके पूजा करनी है उनकी। यानी कि शनिदेव के जाप कर सकते हैं मंत्रों के, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही जो काली उड़द के जो दाल होती है साबुत, वो कुछ दाल थोड़ी जैसे कि 250 ग्राम है, 250 ग्राम, इस प्रकार 125 ग्राम वो उनके चरणों में चढ़ा दें। ये हुई शनि महाराज की पूजा इस प्रकार से। और सिद्ध कुंजिका का पाठ नियमित रूप से करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ नियमित रूप से करना है और लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ आप नियमित रूप से करें अगर चाहते हैं कि पूरा माह आपका हर क्षेत्र में आपके लिए सिद्ध हो कार्य आपके। और मंगलवार के दिन सायंकाल को हनुमान जी की प्रतिमा पर आप सिंदूर चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए उनके सामने और वहीं पर बैठकर हनुमान स्तोत्र का पाठ करिए और मीठे पान का एक बीड़ा वो भी हनुमान जी को चढ़ाएं। ये आपने कार्य करने हैं और ये उपाय हो गए, आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये था आप धनु राशि के जो जातक हैं उनका सितंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि जो भी हमारे आने वाले नए नए कार्यक्रम हैं उनके जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से उपलब्ध हों आपको और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।